खुदा के नाम में जीत पाई है। पिछले दिनों में बहुत सारी रुकावट की है शैतान मेरी प्रेयर लाइफ में, और हर जगह मैं प्रेयर में मैं लॉस चला गया, और उसके बाद में लीसिया में भी आना मेरा कमती हो गया। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने हर हिस्से में मुझे आज आशीष और बरकत दी है। जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना कि जब किससे झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं ना कि ऐसे बात नहीं बनेगी, अभी 2 हाथ करने पड़ेंगे। इसीलिए आज मैं शैतान से 2 हाथ करने के लिए खुदावंद ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। और तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं वचन से भी बोलूंगा और मैं टेस्टमनी भी दूंगा अपनी साथ में वचन के साथ। और मेरे साथ हम कलाम को बोलेंगे, खुदा के जिंदा कलाम को, यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम की वंश से हैं। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कब स्वतंत्र करेगा? जब जानोगे। जितनी देर तक हम जानते नहीं है खुदा को, उतनी देर तक हम स्वतंत्र नहीं होते। जब जानते हैं तो फिर खुदा हमें स्वतंत्र करता है। खुदा का जिंदा बख्श कलाम है ये। और जितनी देर में हम दुनियावी बातों में झूठ के पीछे चलते हैं, पूरी उम्र गुजार देते हैं झूठ के पीछे चल के, झूठ के द्वारा दुनिया के पीछे चल के, उतनी देर तक हम विजय नहीं पा सकते। कब आजाद होगे, कब छुटकारा मिलेगा? जब सत्य को जानोगे। एक जब आदमी बीमार होता है ना, हीलिंग तो उसका हो जाता है, वो दास के द्वारा भी हीलिंग हो सकता है, वो पहली बार भी हो सकता है, आपका दूसरी बार भी हो सकता है। लेकिन जब पूर्ण छुटकारा मिलता है तब मिलता है जब यीशु मसीह को आप जानते हो। हालेलुया। मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही था। मैं अभी टेस्टमनी में जाऊंगा। 2008 में मेरा मैरिज हुआ, और मैरिज एक ऐसा पल होता है, ऐसा एक जीवन का मेन एक पॉइंट होता है कि जब मैरिज होता है हमारा, तो हमारी जीवन में खुशियां आने के लिए हमें हमारा मन खुश होता है, हमारी फैमिलियों के अंदर खुशी का एक माहौल होता है। मेरा भी ऐसा ही था, लेकिन दुष्ट आत्माओं की वजह से मेरा जीवन है जो डिस्टर्बनेस में चला गया था। 2008 में जब मैरिज हुआ और 10-15 दिन के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने मेरी वाइफ को चालू हो गए। उसके बाद शैतान ने इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया, इतना ज्यादा परेशान किया कि आपको एक गवाही कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इस गवाही को गौर से सुना कि खुदावंद ने कैसे हमें छुड़ाया, कैसे हमें आजाद किया। जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने चालू हो गए तो ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं थी जो बरमामे में डालती थी, जो मेरी फैमिली का नाम लेती थी कि तुम्हारे फैमिली मेंबर ने कुछ कर दिया, इसके ऊपर जादू टोना कर दिया। मेरी वाइफ के कपड़े कट जाते थे और मेरे कपड़े जो घर से गायब हो जाते थे। ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं थी, और ऐसी दुष्ट आत्माएं थी कि जैसे माइंड को याददाश्त या ना, मेरी वाइफ की याददाश्त चली जाती थी। ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं थी, और मैं खुदा का उसका धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे उन दुष्ट आत्माओं से आजाद किया है। जब मैं मसीह में चलता गया, लेकिन मेरा जीवन था जो एक सिर्फ नाम का मसीह था। ना मैं कलाम के ऊपर चलता था, ना मैं मेरे जीवन में कोई अधीनता ही थी, क्योंकि हम में खुद में गलतियां होती है, खुदा में गलती नहीं है। खुदा का वचन, खुदा का कलाम यही बोलता है कि ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। लेकिन हम लोग अपनी गलतियों की वजह से खुदा को छोड़ते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया। जब मेरे जीवन में ज्यादा डिस्टर्बनेस हो गई तो उसके बाद में मैंने अपने माँ बाप को बोलना चालू किया ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, तो मेरी वो सुनते नहीं थे। उन्होंने मेरा सुनना बंद कर दिया था। बोलते हैं कि हम भी इसी घर में रहते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको सारी प्रॉब्लम होती है। और ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं थी जो घर में झगड़ा डालती थी, घर में झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन खुदा का कलाम बोलता है कि जिसको उसने इस्तेमाल करना होता है उसको वो सेव करता है। हालेलुया। खुदावंद ने मुझे सेव करके रखा, खुदावंद ने मुझे एक कदम उठाने नहीं दिया। उसके बाद में एक खुदा के दास थे तरनतारन एरिया में, और उनके साथ हम उनकी मीटिंग में जाया करते थे। और जैसे अटैक होने बंद नहीं हुए तो मैंने उनको एक चीज बोली कि ये हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। उन्होंने एक ही बात मेरे को बोली, कहते मेरे को खुद समझ नहीं लग रही। जब ऐसी उन्होंने बात बोली तो मैं ठोकर खा गया। मैं कहा खुदा के दास ने ये चीज बोली है, तो मैं कहा इन लोगों के ऊपर हम डिपेंड हैं, ये लोग हमारे लिए प्रेयर करेंगे तो ऐसा हमारी लाइफ में हो जाएगा। लेकिन डिपेंड नहीं होना है, खुदा के ऊपर डिपेंड होना, किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं होना। उन्होंने ऐसी बात बोली और मैं ठोकर खा गया। मैं कहा खुदा के दास ने ये चीज बोली है, ये लोग हमारे लिए प्रेयर करेंगे तो ऐसा हमारी लाइफ में हो जाएगा। लेकिन डिपेंड नहीं होना है, खुदा के ऊपर डिपेंड होना है, किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं होना।
मैंने जगह जगह पे जाना शुरू कर दिया, खुदा को छोड़ दिया। खुदा को छोड़ के मैंने जगह जगह पे जाना चालू कर दिया, और जब मैंने पूरी जगह घूम लिया, कोई मामूद नहीं छोड़ा, कोई बुत नहीं छोड़ा, मैं सारी जगह पे चल गया। यहाँ तक कि खुदा के नाम में होते हुए भी ठोकर खा गया मैं। और उसके बाद में किसी मामूद ने, किसी बुत ने, किसी ने मुझे आज़ादी नहीं दी, सिर्फ यीशु नाम में मुझे आज़ादी दी। लिखा है सच्चे को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब जानते हैं फिर खुदा स्वतंत्र करता है। और उसके बाद में मेरे जीवन में एक ऐसा मोल्ड किया खुदा ने, एक ऐसा रास्ता दिया कि 2018 में खुदा मुझे इस कंट्री में लेकर आए। और उनका लाने का मकसद यही था, घर में कोई रजाई में रहकर या अपने घर में रहकर कुछ नहीं बन सकता। जब हम बाहर निकलते हैं तो तब हमें खुदावंद फजल देता है, खुदावंद तब हमें दया करता है हमारे ऊपर। और खुदावंद ने ऐसी दया की मुझ पर, और आज मेरे को 6 साल हो गए थे यूएई में। मेरे जीवन में जो बंधन थे खुदावंद ने वो बंधन को तोड़ा है। जैसे यशाया में लिखा हुआ है 10:27 में, अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। और खुदावंद ने उस अभिषेक के साथ मेरा हर एक जुआ तोड़ दिया है। और मैं आज खुदा के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरी वाइफ सेवकाई में है। कोई दिन था कि शैतान से वो डरती थी, लेकिन आज वो दिन है शैतान उससे डरता है। हालेलुया। जिस भी जगह में जाके, जिस भी घर में जाके खड़ी हो जाती है, शैतान उधर से निकल जाता है, क्योंकि वो पवित्रताई, वो हलीमताई, वो खुदा को जानना हमारे अंदर आ चुका है। जब तक हम जानते नहीं है खुदा को, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। हालेलुया। और आज वो सेवकाई कर रही है, और ऐसा अभिषेक और ऐसी अनॉइंटिंग, मेरी 37 ईयर एज हो गई है, मैंने ऐसा अभिषेक नहीं देखा जो मेरी वाइफ के ऊपर। पास्टर जी जानते हैं कि उनके ऊपर ऐसी कॉलिंग है कि मैं फोन भी करूंगा ना तो फोन के द्वारा ही खुदावंद उससे अगुवाई करना चालू कर देता है कि उसके जीवन में ये प्रॉब्लम है, उसके घर में ये प्रॉब्लम है। तो जब उन भाइयों को पूछता हूँ तो वो सचमुच वो बातें जो उसने बोली होती है खुदावंद ने, उसके जरिए वो राइट होती है। हालेलुया। और ऐसा मसा, ऐसी नोटिंग से खुदावंद ने भरा है। आज इस सेवकाई में है, और खुदावंद के नाम को मैं जलाल देता हूँ, खुदावंद के नाम को महिमा देता हूँ कि जब तक हम सच को नहीं जानते तब तक हम आजाद नहीं होते। हीलिंग हमें दास के द्वारा मिल जाती है, पहली बार मिल जाएगी, दूसरी बार मिल जाएगी, लेकिन मुकम्मल छुटकारा है जो यीशु मसीह तभी देता है जब उसके नाम को हम जानते हैं। और आइए हम एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना 8:36। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। होता यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सब पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु के कलाम दे विच लिखा आया है कि आसमान के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु नाम है जिससे छुटकारा है, जिससे आजादी है। वही सदा का जीवन देने वाला है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है। सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद करेगा। और सबसे बड़ा सच ये है, और जब यीशु मसीह ने अपने कलाम के द्वारा फरीसियों को उपदेश दिया तो उस जगह एक जगह पे वचन लिखा हुआ है कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन वो फरीसी बोलते हैं कि 46 वर्ष लगे इस मंदिर को बनाने के लिए, और तुम 3 दिन में कैसे खड़ा कर दोगे? लेकिन उसने अपनी देह के विषय में बोला था ये बात। लेकिन वो खुदा की सच्चाई तब हमें बात नजर आती है जब हम 3 दिन के कलाम में देखते हैं कि 3 दिन कब्र उसको 3 दिन से ज्यादा अंदर नहीं रख पाई। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज भी खुदावंद की कब्र जो खाली है। हालेलुया। और हमें एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 14 की 14 की। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिन मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। रास्ता, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सिर्फ यीशु मसीह वो नाम है जिसके द्वारा हम बाप के पास जा सकते हैं, जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। आज एक जीवन में हमारे एक एग्जाम्पल को ले सकते हैं हम कि जब हम किसी में दुष्ट आत्मा आती है तो हम उसको अपने अंदर के जहन से, अपने अंदर से अगर बोलेंगे, अगर प्रभु को नहीं जानते हैं तो कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी, उल्टा हमारे ऊपर अटैक होगी। लेकिन जब यीशु मसीह की सच्चाई, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का रास्ता हमारे जीवन में आता है तो हम दुष्ट आत्माओं को कमांड करते हैं और दुष्ट आत्माएं जाती है। हालेलुया। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि खुदावंद जब अपने बंदों के साथ होता है तो वो कलाम है जो, वो मसा है जो वो काम करता है। और इफिसियां 6 में
लिखा हुआ है, इसलिए सच के साथ अपनी कमर को कसो। सच कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये सच्चाई के ऊपर ही है सारा वचन, क्योंकि मैंने सच को जाना था, सच ने मुझे फिर आजाद किया। मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन खुदावंत मेरे साथ होकर मुझे आगे लेकर आया। खुदावंत के वचन में लिखा हुआ है कि हर एक के जीवन में उसका एक मास्टर प्लान है, उसकी एक योजना होती है, उसकी एक मर्जी होती है। मेरे जीवन में भी खुदा का एक मास्टर प्लान है, एक योजना है। अगर मैं इंडिया में रहता तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इस स्टेज पर नहीं पहुँच सकता, लेकिन खुदावंत ने मुझे घर से इसलिए उधर से निकाला कि यहाँ पे जाके तुम अपनी तैयारी करो। और 2 साल तकरीबन मेरे को हो गए इस चर्च से जुड़े हुए, और मैंने बहुत सारी आत्मिक बरकतों से खुदावंत ने मुझे भरा है। और खुदावंत का एक बहुत अच्छा वरदान है मेरे ऊपर। मैं कमांड नहीं करता, लेकिन वचन बोलता है कि कमांड करो तो अपने याकूब के खुदावंत करो। मैं खुदा के ऊपर कमांड करता हूँ कि जब मैं प्रेयर में बैठता हूँ तो मेरे को खुदावंत विजन्स देता है, और रात में सपने के द्वारा मुझे बता देता है जो भी काम होने वाला होता है, वो खुदावंत मुझे सपने के द्वारा बता देता है। और इस मसा के लिए मैं खुदावंत का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंत मुझे विजन्स के द्वारा, सपने के द्वारा इस्तेमाल करता है। और जैसे यिर्मयाह 9 की 23 और 24 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 9 का 23। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करूँगा न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। कहता कोई भी इंसान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, अपनी अकल पर घमंड ना करे। मैंने भी ऐसा ही किया था कि अपनी अकल पर घमंड करके खुदा को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना चालू कर दिया। लेकिन खुदा का कलाम बोलता है कि तू इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। जब हम उसको जानते हैं, समझते हैं, तो फिर खुदावंत हमारे जीवन में कार्य करता है। और अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यशायाह में लिखा हुआ है। और जब उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ्य को मैंने इस चर्च के द्वारा रिसीव किया, तो मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारा मेरे जीवन में पाप था जो इंसान नहीं जान सकता, लेकिन खुदा जानता था। उससे खुदावंद ने मुझे आज़ाद किया, क्योंकि उसकी अभिषेक के द्वारा मेरा वो जुआ था जो तोड़ दिया गया। और खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम था, और खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया वचन के द्वारा। और हमें ज़रूरत है सच को जानने की। अगर यहाँ पे जितने भी भाई नए आए हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपने सच को नहीं जाना है तो खुदावंद के पास आओ, खुदावंद को जानो। और जब तुम जानोगे तो तुम्हारी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई बीमारी है, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो खुदावंद आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, खुदावंद ने मुझे भी छुड़ाया, खुदावंद ने मुझे बहाल किया। आप लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़े जाने के लिए और सुने जाने के लिए आप सबको आशीष दें।